नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपन एक छोटी सी वैकेंसी आई हुई थी, छोटी वैकेंसी है, 600 समथिंग पद है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत शानदार वैकेंसी है। शानदार के साथ साथ में इसकी मतलब सिंगल एग्जाम मैसेज है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। और इसके बारे में हम कुछ जो टॉपिक्स है ना, आप सभी के ये डाउट्स होते हैं हर एक वैकेंसी में जाने से पहले। तो रणनीति क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम को लेकर के हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि इतनी कम पोस्टों में इतने अधिक लोगों ने आवेदन किया है, उसमें हमारा एक पोस्ट पक्की हो जाए। ओके, फिर बात करते हैं कि यह गवर्नमेंट जॉब है या फिर एग्जाम डेट कब होगी इसकी, फॉर्म कितने भर सकते हैं, चारों पोस्टों के फॉर्म भर सकते हैं या फिर ओपीएस इसमें लागू है क्या। थोड़ी जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल में देखो ऐसा है कि चारों पोस्टें अलग अलग, चारों पोस्टों का अलग अलग वर्क है। तो इसमें ऐसा है कि बैंक में आप सभी को पता है ये सहकारिता बैंक है, अधिकतर ग्रामीण बैंकों में आपको देखने को मिल जाएगी। सीधी सी बात आपको मैं यूं कहूं तो जैसे राजपेड वगैरह, आपको एकदम सिंपल वर्ड में समझाऊं तो अपने गांव में नहीं होती है क्या, जैसे हम किसान, जो किसान होता है, हम किसान, हमको पता है किसान कार्ड लेते हैं ना, जैसे केसीसी होती है, किसान कार्ड होते हैं, केसीसी होती है, वो सहकारिता बैंक से अधिकतर लेते हैं लोग। उसमें कुछ छूट मिलती है, दायरा अलग अलग दायरा होता है किसानों के लिए। तो आप ये समझ सकते हो इसमें अधिकतर काम किसानों को लेकर के होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो बिल्कुल सिंपल काम है भाई जॉब प्रोफाइल में, इसकी जॉब प्रोफाइल में बिल्कुल सिंपल काम है, अधिकतर छुट्टियां, मास्टर किसी नौकरी है ये, एक मास्टर होता है ना सरकारी मास्टर, उसके जैसी नौकरी है ये, बिल्कुल सिंपल नौकरी है। अधिकतर आपको 20-22 दिन जाना पड़ेगा लास्ट खींच के, बहुत टाइम मिलेगा, आप आगे की प्रिपरेशन भी कर सकते हो इसमें। बिल्कुल शांत स्वभाव की नौकरी है अगर आप करना चाहो तो। टाइमिंग कुछ नहीं है, टाइमिंग 8 घंटे का टाइम रहता है, 7-8 घंटे का, उसमें भी आप आराम से, इतना लोड नहीं होता है, आगे की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरे कहने की बात ये है। ओके, बाकी आप इसकी प्रिपरेशन करो। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। भाई इसका एग्जाम तो आईबीपीएस करवाती है, और आईबीपीएस है ना इतना हाई लेवल का भी नहीं रखती है, लेकिन इस एग्जाम में है ना राजस्थान जीके तो बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा आपको। पिछली बार जो एग्जाम हुई थी ना, उसमें भी राजस्थान जीके नॉर्मल ही था। सहकारिता विभाग में जीके बिल्कुल नॉर्मल होता है। ओके, 21 में लगभग 21 लास्ट में जो वैकेंसी थी, कौन सी थी, ऐसे सहकारिता विभाग की वैकेंसी थी, उसमें मैंने पेपर, कोई दोस्त पेपर देने गए थे, वो बता रहे थे कि हाँ इसका पेपर क्या हुआ था, नॉर्मल हुआ था। जीके बिल्कुल नॉर्मल आता है। बाकी हम बात करते हैं कि भाई इसके जीके के लिए हाँ चेंज होता है सिलेबस, अब की बार भी चेंज हुआ है, आगे भी चेंज होता रहेगा, इसका चेंज होता है, 2 टॉपिक अलग आते रहते हैं इसमें। तो आपको जीके के लिए, राजस्थान जीके के लिए मैं कुछ नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेजूंगा, वो आप देख लीजिएगा। वो शायद पढ़े हैं, वो आपको कभी भी सेंड कर देंगे, तो देख लीजिएगा। पार्ट ए के लिए जिसमें राजस्थान जीके आता है, और सभी के लिए है, सभी पोस्टों के लिए कुछ डिफरेंट है, और उसकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। आप क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिए, आप जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो पढ़ भी लोगे। नोटिफिकेशन मैंने कभी भेज दिया था जब आया था, क्योंकि इसके फॉर्म है ना स्थगित हो चुके हैं। फॉर्म अब बाद में भरे जाएंगे, कब, दिसंबर में, मान लो आप दिसंबर जनवरी में इसके फॉर्म वापस स्टार्ट होंगे। तो पहले हम बात करते हैं, सारी बातें इसमें आपको इंक्लूड कर दूंगा मैं, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूंगा मेरे दोस्त। रणनीति अभी क्या होनी चाहिए, या तो आप किसी भी ऑनलाइन टीचर, या ऑफलाइन तो शायद इसका नहीं होगा यहाँ पे आसपास में राजस्थान में, अगर ऑफलाइन भी कहीं होता है ना बैच, तो आप ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन पढ़ना सही रहता है। देखो ऑनलाइन में आप कोई भी चीज़ घर बैठे देख लेते हो, आप समय की बचत होती है उसमें, आपके पास में स्टडी मटेरियल होता है अपने आसपास में, स्टडी रूम मान लो आपके पास में, स्टडी टेबल पे आप रहते हो जहाँ पढ़ते हो, वहाँ पे आपके पास में क्या होता है, स्टडी मटेरियल पास में रहता है, कोई डाउट हुआ तो उसमें देख लेते हो। ओके, बाकी इसमें स्ट्रेटेजी आपको यही अपनानी है कि आज से आप प्रिपरेशन करोगे ना, सोच लो कि आप अगर निठल्ले आज बैठे हो तो कोई ना कोई एस्पिरेंट पढ़ रहा होगा, इसकी प्रिपरेशन कर रहा होगा। अगर 1000 में से 20 भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो आपसे हमेशा आगे रहेंगे, उनका सिलेक्शन पहले होगा। मेरा कहने का मतलब यही है। कुछ नहीं, जो सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस मैंने भेज रखा टेलीग्राम पे, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए, उसको पढ़ लीजिए कि क्या क्या टॉपिक में, वो टॉपिक छान मारो। और यूट्यूब पे भरे पड़े, यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो जाके सर्च करो, क्या ये टॉपिक मेरा समझ में नहीं आ रहा है, ऑडिटिंग है, कुछ भी है ना, तो आप जाके सर्च कर लो वहाँ पे। क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? देखो भाई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, हम
गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इसके पूरा प्रोसेस क्या होता है, बैंक के द्वारा होता है, बैंक के थ्रू होता है। लेकिन प्राइवेट जॉब नहीं है। काम इसका क्या है, बैंक के द्वारा सारा सैलरी वगैरह सब कुछ बैंक के द्वारा ही दी जाती है, बाकी हम इसको प्राइवेट नहीं बोल सकते। दो चार दोस्तों ने बोला कि ये प्राइवेट वैकेंसी है। सर प्राइवेट वैकेंसी नहीं है, ये एक तरह की क्या होती है, बैंकिंग जॉब है। द बेस्ट जॉब है, 60 साल तक कोई नहीं निकालेगा आपको, मस्त होके जॉब करो आराम से, किसी का बाप नहीं निकालेगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम की डेट बात करते हैं, एग्जाम की डेट की बात करते हैं। तो एग्जाम की डेट दिसंबर में थी पहले, ठीक है, दिसंबर में एग्जाम थी भाई। एग्जाम जब इसका फॉर्म फिल हो रहा था तो दिसंबर में इसकी एग्जाम बताई गई थी। तो अब इसकी एग्जाम जा सकती है मार्च में, फरवरी मार्च में। तो आप मान के चलो एग्जाम में ज़्यादा लेट तो नहीं करता है बैंक, तो 1 महीने का टाइम देता है अधिकतर। तो दिसंबर में इसका अगर नोटिस आया 1 महीने फॉर्म भरने के, और 1 महीना बाद में एग्जाम हो जाएगी, 2 महीना मानो, मार्च तक आपको एग्जाम इसकी हो जाएगी। फॉर्म कितने भर सकते हैं, तो फॉर्म आप चारों के भर सकते हैं, ठीक है। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट और जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, चारों की आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चारों की एग्जाम अलग अलग होने की पूरी संभावना है, और उसमें बता रखा है सभी में अलग अलग एग्जाम होगी। शिफ्ट हो सकती है आगे पीछे, बाकी सभी की अलग अलग होगी। ओपीएस लागू है क्या इसमें, ओपीएस लागू नहीं है भाई, इसमें ओपीएस लागू नहीं है। आगे कर दे तो अलग बात है, अभी तक नहीं दे रखा है, नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है ओपीएस लागू है कि नहीं है, इसमें ओपीएस लागू नहीं है। तो मेरे भाई ये थी भाई, देखो बैंकिंग की है ना सबसे अच्छी नौकरी होती है मेरे दोस्त, बैंकिंग की सबसे अच्छी नौकरी होती है। तो आप इसमें से चारों पोस्टों में से कोई भी पोस्ट आप आराम से प्रिपरेशन करो। अगर मेरा मानना ये है कि सबसे अच्छी पोस्ट है बैंकिंग असिस्टेंट पे, और कंपटीशन भी सबसे अच्छा उसी में रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म फिल उसी में करेंगे तो उसमें से क्या होगा, अधिकतर फॉर्म आएंगे, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। और मैनेजर की पोस्ट भी अच्छी है, मैनेजर की पोस्ट में आप सभी की क्वालिफिकेशन अलग अलग है, पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, मैं सारा बताऊंगा। तो घंटा 2 घंटा खराब होगा आपका, इससे अच्छा है आप पढ़ लीजिए, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू।